कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देते हैं क्योंकि हमारा जीवन खराब ना हो सके इसलिए, और हमें लगता है कि प्रभु हमारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारे लिए कभी गलत कर ही नहीं सकते। इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान वही है जो दूसरों से उम्मीद लगाता है, और जो व्यक्ति किसी से उम्मीद नहीं रखता है वह अपने जीवन में सुखी रहता है। अगर सुख ही मिलता रहे और दुख देखने को ना मिले तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख उतना ही ज़रूरी है जितना कि सुख, क्योंकि जब दुख आता है तो व्यक्ति मजबूत हो जाते हैं। यह गलत सोच है हम इंसानों की कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। क्यों कुछ नहीं कर सकता है? उस सूरज की तरफ देखो, अकेला सूरज ही सारी दुनिया को चला रहा है। भाग्यशाली व्यक्ति वह नहीं है जिसको सब अच्छा मिल जाए, बल्कि भाग्यशाली व्यक्ति वह होते हैं जिनको कुछ भी मिलता है उसको अच्छा बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान का अपना फायदा निकल जाता है तो उसको बात करने का अंदाज भी बदल जाता है। हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है, और जीतता वही है जो बार बार कोशिश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हारने से मत डरो, क्योंकि एक हार आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है। तुम मेरा नाम लेके फिर से कोशिश करो, तुम ज़रूर कामयाब होगी। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान को हम ज़्यादा प्यार करते हैं वही हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, उसी से हमें धोखा मिलता है। क्योंकि जिसको हम सच्चा प्यार करते हैं हम उसका दिल नहीं दुखाना चाहते, लेकिन वही हमें सबसे ज़्यादा धोखा देता है। इतने महान बनो कि एक गलती पर सामने वाले को माफ़ कर दो, और इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा खाकर भी फिर उसी इंसान पे भरोसा कर लो। जीवन में एक बात याद रखना, जो व्यक्ति एक बार धोखा दे सकता है वह आगे भी बार बार धोखा दे सकता है और ज़रूर देगा। ऐसे इंसान पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब आप अपना दुख किसी को बताते हैं तो वह आपके दुख को रो रो कर सुनता है, और जैसे ही आप उस जगह से चले जाते हो फिर वही व्यक्ति सारी दुनिया के सामने हंस हंस कर आपकी वही बातें बताता है। ये दुनिया ऐसी ही है, सामने वाले से दुख रो रो कर सुन लेते हैं, फिर हंस हंस कर मजाक बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपनी और अपने घर की समस्या किसी के सामने नहीं बतानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि कर्म सही दिशा में होने चाहिए। यकीन मानिए, कर्म का फल अच्छा ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमको ज़्यादा निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। मैं किसी के लिए बुरा नहीं करता। जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ही क्यों बुरा किया है, तो ये उनकी सोच का फ़र्क है। तुम्हारी सोच ही तुम्हें बनाती है। तुम जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। इसलिए अच्छा देखो, अच्छा सोचो और अच्छा बोलो। ऐसा करने से तुम्हें एक दिन भगवत प्राप्ति ज़रूर हो जाएगी। और मेरा चिंतन करते रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुमको कभी गिरने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। बुरा वक्त आपको ज़िंदगी के उन सच के सामने करवाती है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्थर में एक ही कमी है और वो है वो पिघलता नहीं है। लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता नहीं है कभी भी, इंसान की तरह। दुनिया की कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदलती है। दूसरों के चरित्र पर शक करने से पहले एक बार ईमानदारी से खुद के चरित्र में झांक लीजिएगा। अच्छा काम करते रहिए। कोई आपका सम्मान करे या अपमान, ईश्वर आपका सम्मान ज़रूर करेंगे। सुकून से इसलिए हूँ क्योंकि धोखा खाया है, किसी को धोखा दिया नहीं है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य भी बहुत दूर है।
वर्तमान पल ही ऐसा समय है जिसमें आप जी सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं, उसे सब दिखता है। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये भी टूटता क्यों नहीं है, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलने और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख और तकलीफों से मुक्त हो चुका है। खतरा दुश्मनों से नहीं, कभी भी आसपास के लोगों से ही होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण ही डूबती है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब होगे तो सब जलेंगे। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा हमेशा के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय सिर्फ सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचे। यही वास्तविक कर्म है। एक बार में एक ही कर्म करें, लेकिन उसे दिल और जान मनोभाव से करें। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सज़ा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है, इसका ध्यान रखें। किसी की गलती को एक बार नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन चालाकी को नहीं। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं टिकते, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं और मजबूत होते हैं। बुराई अवश्य रहनी चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं, कोशिश करते हैं आपके विचारों को गलत बताने की, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले कभी भी बाहर के नहीं होते, वो अपने ही लोग होते हैं। यह बात कल भी सत्य थी और आज भी सत्य है। और यह भी पक्का है, जो भी चक्रव्यूह बनाता है वो वही उसमें फंस जाता है, वो स्वयं ही उसमें फंस जाता है। आनंद में कभी भी वचन मत दो, क्योंकि जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तो उस समय हमें किसी काम को करने के लिए कसम नहीं खानी पड़ती हैं। हम आनंद के बहाव में कुछ भी बोल देते हैं। वैसे ही अगर दुख में कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुख में हमारे सोचने और समझने की शक्ति हर ली जाती है। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना आना चाहिए। आपके जीवन में वही होगा जो आपके भाग्य में लिखा गया है, तो खुद को भगवान बनाने का प्रयास ना करें। जो भी भगवान कृष्ण ने आपके भाग्य में लिखा है वही जीवन का एकमेव सत्य है, कटु सत्य है, और इसे स्वीकार करना आपका परम कर्तव्य है। जिंदगी में हम कितने गलत हैं या कितने सही है, ये सिर्फ दो लोग बता सकते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरे परमात्मा। एक पशु दूसरे पशु को मारता है तो वह पाप नहीं कहलाता है, लेकिन मनुष्य अगर अपने स्वार्थ के लिए पशु का वध करता है तो वह महापाप कहलाता है। भगवत गीता कृष्ण के मुख से निकले वचन है। गंगा भगवत गीता के चरणों से निकली, फिर भी गीता गंगा जल से अधिक महत्वपूर्ण है। कृष्ण कहते हैं, यह बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात को समर्थन नहीं करना चाहिए, चाहे वह पति हो या पुत्र हो। किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वो अपना कितना भी नज़दीक का क्यों न हो। जब भी आपका मन उदास हो तो भगवान श्री कृष्ण के ये मंत्र हमेशा याद रखें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और मोक्ष प्राप्ति के लिए
हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे की बातें अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपका धन्यवाद।